अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी कहानी का उन्वान है एक बंद दरवाज़ा। रमज़ान का 16वां दिन था। शाम आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। आसमान पर सूरज सुर्ख गोले की तरह डूब रहा था। गलियों में इफ्तार की खुशबू फैल रही थी। इसी मोहल्ले में एक लड़का था जिसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसका नाम था साद। साद एक ज़हीन लड़का था, मगर इसकी एक आदत बहुत ख़राब थी। वो नमाज को हमेशा टालता रहता था, ख़ास तौर पर मगरिब की नमाज। वो सोचता था, पहले इफ्तार कर लेता हूँ, फिर आराम से पढ़ लूँगा। लेकिन इफ्तार के बाद कभी दोस्त आ जाते, कभी मोबाइल में लग जाता, कभी थकन गालिब आ जाती, और फिर मगरिब की नमाज अक्सर क़ज़ा हो जाती। साद को लगता था कि ये कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। उस दिन भी वही हुआ। घर में इफ्तार की मेज़ सजी हुई थी। अम्मी ने आवाज़ दी, साद, अज़ान होने वाली है, वुज़ू कर लो। साद मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। उसने जवाब दिया, अम्मी, बस 2 मिनट। उसी वक्त मस्जिद से मगरिब की अज़ान की आवाज़ बुलंद हुई। घर में सब ने खजूर उठाई, दुआ की और इफ्तार किया। अम्मी और अबू फ़ौरन नमाज के लिए खड़े हो गए, मगर साद बोला, मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ लूँगा। इफ्तार के बाद साद बाहर गली में चहलकदमी करने निकल गया। गली के कोने पर एक छोटा सा घर था, जहाँ एक बूढ़े शख्स रहते थे। लोग उन्हें हाजी साहिब कहकर बुलाते थे। वो हमेशा मस्जिद में सबसे पहले आते थे। मगरिब की अज़ान से पहले ही सफ़ में बैठ जाते थे। मगर आज अजीब बात थी, उनके घर का दरवाज़ा बंद था और वो मस्जिद में भी नज़र नहीं आए। साद को थोड़ी हैरत हुई। वो दरवाज़े के करीब गया और आहिस्ता से दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। इसी वक्त मोहल्ले के चंद लोग भी वहाँ आ गए। उन्होंने भी आवाज़ दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर जो मंजर था, उसने सबको खामोश कर दिया। हाजी साहिब अपने बिस्तर पर लेटे थे। उनका इंतकाल हो चुका था। उनके हाथ में तस्बीह थी और सामने जाए नमाज बिछी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो मगरिब की नमाज के लिए उठने वाले थे, मगर उससे पहले ही अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ये मंजर देखकर साद के दिल में अजीब सा खौफ और एहसास पैदा हुआ। वो सोचने लगा, अगर आज मेरी मौत आ जाती तो? मैं तो मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ता। उसको पहली बार नमाज की अहमियत का एहसास हुआ। उस रात साद बहुत खामोश था। उसे हाजी साहिब की बातें याद आ रही थीं। वो अक्सर कहते थे, बेटा, मगरिब की नमाज में जल्दी करो, दिन ख़त्म हो रहा होता है और इंसान को नहीं मालूम अगला दिन मिलेगा या नहीं। साद की आंखों में आंसू आ गए। अगली शाम मगरिब की अज़ान से पहले ही साद वुज़ू कर चुका था। अम्मी हैरान थी, आज इतनी जल्दी? साद ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैं मगरिब की नमाज अज़ान के साथ पढ़ना चाहता हूँ। अज़ान हुई। इफ्तार करते ही उस दिन साद ने पहली बार दिल से मगरिब की नमाज अदा की। सजदे में जाते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चंद दिन बाद मोहल्ले के लोग मस्जिद में बैठे थे। इमाम साहिब बोले, इंसान को नहीं मालूम उसकी आखिरी नमाज कौन सी होगी, इसलिए हर नमाज को आखिरी समझकर पढ़ो। साद खामोश बैठा था, मगर उसके दिल में एक अहद था, अब वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि रमज़ान हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी आर्जी है। अगर हम नमाज को अहमियत दें तो दिल को सुकून और ज़िंदगी को बरकत मिलती है, और शायद यही नमाज हमारे लिए आखिरत में रोशनी बन जाए। ज़िंदगी का कोई यकीन नहीं,
نماز کو کبھی ٹالنا نہیں چاہیے۔ مغرب کی نماز خاص طور پر وقت پر پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ دن کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔